इनकी पीड़ा को पहचानो। यह नारी तुम्हारी जननी है, यह नारी तुम्हारी जननी है, ये नारी तुम्हारी जननी है, ये नारी तुम्हारी जननी है। इनकी गौरव गरिमा जानो, इनकी गौरव गरिमा जानो। यह ग्रह लक्ष्मी और अन्नपूर्णा यह कामधेनु साकार बनी, यह कामधेनु साकार बनी। यह रीति सीखी और श्रद्धा है, यह रीति सीखी और श्रद्धा है। बोलिए जगदम्बा मैया की जरा ताली बजाओ भाई। यह रीति सीखी और श्रद्धा है, यह रीति सीखी और श्रद्धा है। यह कल्प वृक्ष की छाह घनी, यह कल्प वृक्ष की छाह घनी, यह कल्प वृक्ष की छाह घनी, यह कल्प वृक्ष की छाह घनी। इनकी शीतल सी छाया में घर परिवार में ठहरता है, इनकी सब घर परिवार इनकी शीतल सी छाया से, इनकी शीतल सी छाया में सब घर परिवार महकता है, सब घर परिवार महकता है। इनका संरक्षण पाकर ही नर सच्चा मानव बनता है, इनका नर सच्चा मानव बनता है। नर सच्चा मानव है। नारियों का सम्मान और वहीं देवता करते हैं, प्रेम सहित विश्राम। नर्मदा मैया की, गंगा मैया की जय हो, गायत्री माता की जय हो। तो मेरे भाई बहन बहुत ही प्यारी बारी जननी है, इनकी गौरव गरिमा जानो। यह ग्रह लक्ष्मी और अन्नपूर्णा कौन है? ये ग्रह लक्ष्मी कौन है? जोर से बोलो। यह ग्रह लक्ष्मी और अन्नपूर्णा, यह ग्रह लक्ष्मी और अन्नपूर्णा यह कामधेनु साकार बनी, यह रिद्धि सिद्धि और श्रद्धा है, यह कल्प वृक्ष की छाह घनी। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, दीपावली में हम जो लक्ष्मी जी लेकर के आते हैं वो मिट्टी की काहे की है?
पर शास्त्र कहते हैं कि जिस घर घराने में परिवार में बहू आती है तो सासू माँ कहती है कि मेरे घर जो आ रही है वो बोलो कौन आ रही है? लक्ष्मी। बोलते हैं कि नहीं? और बोलते ही नहीं भाइयों बहनों, मानने वाले मानते भी हैं। सासू माँ बोलती तो है ये कौन है? तो बोले गृह लक्ष्मी। अब बहू घर आई नहीं आई, गाड़ी वाले से पहले पूछ लेती है क्या क्या मिला रे भाई? टीवी मिली नहीं मिली? अब फ्रिज ले, अब मोटरसाइकिल, और अगर मान लो दहेज वहेज नहीं मिला तो फिर देख लो सास का मुंह। श्याम बदल फिर देख लीजिए। और गा तो रही कि ये गृह लक्ष्मी। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो बहू दहेज नहीं लाती ना तो ससुर ऐसे ही बोलता था कड़कड़ा ना। यह है गृह लक्ष्मी और अन्नपूर्णा। अगर सुलक्षणी कन्या है, अच्छे घर घराने की खानदान की बेटी है तो वो साक्षात अन्नपूर्णा है। इसलिए भाइयों बहनों परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपनी बेटियों को जन्म देते हो तो ये हाड़ मांस का शरीर ही विदा मत किया करो। विवाह संस्कार आपने देखा है ना, जब प्रतिज्ञा कराई जाती है भाइयों बहनों तो कहते हैं कि माता पिता कन्यादान के साथ में अपनी बेटी के साथ अपने घर और परिवार के संस्कार को भी विदा। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, अब तुम सास ससुर घर जाओ मत रो और रुलाओ, अपने बचपन का संसार निभाए जाना बेटी। कभी कोई ढंग का आदमी विवाह संस्कार कर देना भाइयों बहनों तो देखना ये क्या गजब के संस्कार है हमारी संस्कृति में। अभी यहाँ से हम देनो साकार धनी, घर में अगर बहू ना हो तो वो घर बोलो, जिस घर में ये बहनें अगर ना हो किसी भी रूप में ना हो तो वो घर घर ही नहीं रहेगा। इनका होना बहुत जरूरी होता है। और ये देवियां ऐसी है, ये माँ का रिश्ता, बहन का रिश्ता, मित्र का, घर कभी स्वर्ग वर्ग बनने वाला नहीं। और जिस घर में बहू और बेटियां उछलती हो, कूदती हो, आनंद मनाती हो, प्रेम सहकार से रहती हो, वो घर भाइयों बहनों जीते जी स्वर्ग है मेरे भाई, वो जीते जी स्वर्ग। ये बात पूज्य गुरुदेव जी प्रज्ञा पुराण में लिखते हैं भाइयों बहनों। और आज की सख्त से सख्त आवश्यकता इन चीजों की बोलो, आज इन चीजों की आवश्यकता है। क्योंकि आज एक और जहां परिवार टूट रहा है,
तो समाज बट रहा है, समाज बट रहा है भाइयों बहनों, राष्ट्र बिखर रहा है और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, चिंतन है, ये दिनों दिन छोटा होते चला जा रहा, छोटा होते चला जा रहा। पहले के समय में हमने देखा, आप लोगों ने देखा, एक एक परिवार में कम से कम 12 से अधिक ही लोग रहते थे, सब बहुत आनंद से मिल बांट करके बस। और आज 12 से 20 लोग वाले परिवार गिने चुने ही दिखाई, बस हम दो, हमारे दो भी नहीं, हम दो हमारा। ये संकीर्ण जो परिवार होता चला जा रहा है भाइयों बहनों, जहाँ कहीं भी होता है नारी का सम्मान, वहीं देवता करते हैं प्रेम सहित विश्राम, वहीं देवता करते हैं प्रेम सहित विश्राम। जहाँ देवियों का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं, प्रेम सहित विश्राम करते हैं। और मनुस्मृति में भी मनु महाराज ने लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ देवियों की, बहनों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता वास करते हैं। भाइयों बहनों, वहाँ देव सखियों का वास होता है। कहाँ? भाइयों बहनों, जिस घर परिवार में इन देवियों की सलाह ली जाती हो, इनका विचार विमर्श लिया जाता हो, इनके विचारों को महत्व दिया जाता हो, रमन्ते तत्र, वहाँ देव सखियों का वास होता है, वहीं पे देवता वास करते हैं मेरे भाई बहन। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, आज की थोड़ी सी गैर परंपरा रूढ़िवादिता जो चल पड़ी है, उसे समाप्त करना होगा। और गुरुदेव ने आगे लिखा, नारी हो पढ़ी लिखी तब ही परिवार को स्वर्ग बनाती है, माता निर्माता होती है, नर में देवत्व जगाती है। परिवार की शक्ति नारी है, संसार की शक्ति नारी है, और ये माता की गौरव गरिमा पर ही तो आज सारी दुनिया की बलिहारी है, सारी दुनिया की बलिहारी है। यदि माता ही अनपढ़ हो तो संतान सुगढ़ कैसी होगी, यदि निर्माता ही अनगढ़ हो तो सुंदर रचना कैसे होगी। इसलिए भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव जी ने इन माताओं और बहनों के विषय में कहा, जागो जागो प्यारी बहनों जागो, अब समय नहीं है सोने का, अपनी सोई शक्ति को पहचानो माँ, अब गया जमाना रोने का। जागो जागो प्यारी बहनों जागो, अब समय नहीं है सोने का, अपनी सोई शक्तियों को पहचानो माँ, अब गया जमाना, बोलिए ना, अब गया जमाना, गया जमाना। तो गुरुदेव ने लिखा है, देवियाँ देश की जाग जाए अगर, 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 युग स्वयं ही
स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारिया जागरण गीत गाए अगर नारिया देविया जागरण गीत गाए अगर देविया देविया देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। 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 ताली बराबर नहीं बज रही है। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। सत्या जागरण गीत गाए अगर सत्या हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। देविया